आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि चित्र में घर्षण रहित टेबल पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 गुटके दिखाए गए हैं। दाहिनी ओर के गुटके में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। दाहिनी गुटका स्थिर है। बाएं ओर के गुटके इसकी ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलाकर छोड़ दिया गया है। यदि स्प्रिंग नियतांक 50 न्यूटन प्रति मीटर हो तो इसका अधिकतम संपीड़न निकालें। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घर्षण रहित टेबल है और इसको हमने कितना 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग देकर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो 2 मीटर प्रति सेकंड है इस पर मंदन लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्षैतिज है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करेगा, तो त्वरण इस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, मंदन भी कार्य नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी वो 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या बोला गया है कि स्प्रिंग का नियतांक हमको दिया गया है और बोला गया है कि अधिकतम संपीड़न का मान निकाले। तो हम अधिकतम संपीड़न का मान कैसे निकालेंगे? हम ये जानते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम अगर पालन होगा इनमें, तो जो संपीड़न होगा स्प्रिंग का वो क्या होगा, अधिकतम होगा। और संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, टकराने के पश्चात दोनों का कुल संवेग जो होगा वो टकराने से पहले दोनों के कुल संवेग से यानी कि निकाय के संवेग से बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या मानता हूँ, इस पूरे को एक निकाय मान लेता हूँ। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम से जो टकराने के पहले इस निकाय का कुल संवेग था वो टकराने के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, संवेग संरक्षण के नियम से संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। टकराने के पहले का संवेग क्या हो जाएगा, टकराने के पहले का संवेग हो जाएगा p1। ठीक है, और टकराने के बाद का संवेग p2 में मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोनों ब्लॉक के लिए। अब दोनों ब्लॉकों में टकराने के पहले संवेग क्या रहेगा, इसका जो द्रव्यमान है वो भी 1 किलोग्राम है, इसका द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम है। इसका वेग क्या है, पहले 0 है। इसका वेग क्या है, पहले इसका वेग हमको दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड। तो कुल संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान 1 किलोग्राम गुना वेग 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पहले गुटके के लिए। धन दूसरे गुटके के लिए वेग 0 है, द्रव्यमान है, तो संवेग क्या हो जाएगा दूसरे गुटके का, पहला संवेग 0 हो जाएगा, टकराने से पहले का संवेग। ठीक है, तो उसको नहीं लिखते। अब P2 मतलब टकराने के पश्चात संवेग क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान हो जाएगा, दोनों का वेग समान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अधिकतम संपीड़न होगा स्प्रिंग में, उसके पश्चात दोनों का वेग समान हो जाएगा। तो दोनों का वेग समान हो जाएगा, मैं मानता हूँ v डैश हो जाएगा, या फिर उसका मान क्या हो जाएगा, हम v डैश ही मान लेते हैं। चलिए, टकराने के पश्चात तो m1 इंटू v1 डैश मतलब v डैश धन m2 इंटू v डैश, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से v डैश कॉमन निकलेगा या फिर उभयनिष्ठ हम निकाल देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे दोनों के द्रव्यमानों का योग गुना कुल जो उसका टकराने के पश्चात वेग रहेगा, दोनों का समान वेग, वो क्या रहेगा, v डैश हमने माना है, उसका मान हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ से m1 और m2 दोनों क्या है, 1-1 किलोग्राम है, तो यहाँ 2 किलोग्राम लिख सकता हूँ मैं, और ये क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से v डैश का मान निकाल सकता हूँ। v डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, नीचे पर m1 और m2 का मान क्या हो जाएगा, 1 धन 1, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 2/2। तो v डैश का मान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हम, v डैश बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्त, हमने क्या निकाल लिया, टकराने के पश्चात दोनों गुटकों का वेग। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों निकाय की कुल प्रारंभिक ऊर्जा निकालने के लिए निकाय की तरफ देखें तो पहले कौन सी ऊर्जा रहेगी, टकराने से पहले ब्लॉक 1 में गतिज ऊर्जा रहेगी। ठीक है, उसका मान क्या लिख देंगे, u1 लिख देंगे, और ये क्या होगा, गतिज ऊर्जा 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात 2 होता है। द्रव्यमान क्या है, 1 है। ठीक है, वेग कितना दिया, 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो 2 की घात 2 लिख देंगे। ऊर्जा क्या आ जाएगी हमारी, ऊर्जा यहाँ से आएगी 2 जूल। ठीक है, तो प्रारंभिक ऊर्जा आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, टकराने के पश्चात की ऊर्जा या फिर अंतिम ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो निकाय की तरफ देखिए तो टकराने के पश्चात दोनों का वेग क्या हो जा रहा है, v डैश हो जा रहा है।
तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात 2 से दोनों का हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। और स्प्रिंग में भी एक ऊर्जा संचित होगी, वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी 1/2 गुना स्प्रिंग का नियतांक गुना उस पे जितना संपीड़न हुआ है जिसको हम x मान लेंगे, वो उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, U2 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्लॉक 1 का निकाल रहे हैं हम गुना द्रव्यमान क्या दिया है 1 गुना वेग क्या हो जाएगा 1 v डैश, ठीक है, की घात 2 धन। अब दूसरे गुटके का निकालेंगे, 1/2 गुना द्रव्यमान क्या है 1 किलोग्राम गुना उसका वेग क्या है 1 मीटर प्रति सेकेंड की घात 2 धन। अब स्प्रिंग का निकालेंगे 1/2 गुना उसका बल नियतांक के का मान क्या दिया है हमको प्रश्न में 50 न्यूटन प्रति मीटर, तो यहाँ रख देंगे 50 गुना यहाँ से x यानी कि संपीड़न निकालेंगे, उसी का मान ज्ञात करना है। और संपीड़न कौन सा है, अधिकतम संपीड़न, तभी तो दोनों का वेग समान होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ x डैश x की घात 2 का मान हमको मालूम नहीं है, वही ज्ञात करना है प्रश्न में। ठीक है, तो हम हल करते हैं। U2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, U2 का मान आएगा, ये हो जाएगा 1/2 धन 1/2, मतलब 1/2 धन 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 धन 1/2 गुना 50 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम 25 लिख सकते हैं, 25 x की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ, ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो प्रारंभिक ऊर्जा रहेगी वो अंतिम ऊर्जा रहेगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं उसको कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से U1 बराबर U2। ठीक है दोस्तों, अब U1 और U2 की तुलना कर देते हैं, तो U1 बराबर U2 करने से हम क्या लिख सकते हैं, 2 जूल जो है वो किसके समतुल्य हो जाएगा, 1 धन 25x की घात 2 के। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर 1 धन 25x की घात 2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस एक को मैं यहाँ ले आऊँ तो 2 ऋण 1 बराबर 25x की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब उसके पश्चात क्या करेंगे, 2 ऋण 1 हो जाएगा, और x का मान निकालना है हमको, तो x का मान कैसे आएगा, 2 ऋण 1 बराबर 1, यहाँ 25 था गुणे में, उसको मैंने यहाँ भाग पे डाल दिया। ठीक है, x की घात 2 का मान था ये, तो मैं x का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा, वर्गमूल कर दूंगा इसका। ठीक है, वर्गमूल करने से 1/5 आएगा। ठीक है, जिसको हल करने पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0.2। तो हमको क्या निकाला था प्रश्न में, अधिकतम संपीड़न यानी कि x का मान, यानी कि स्प्रिंग कितना दब रहा है उसका मान। ठीक है, वो क्या आया, 0.2 मीटर। ठीक है दोस्तों, 0.2 मीटर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ इसको मैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना उसमें दबाव उत्पन्न हुआ, 20 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, जिसको संपीड़न बोल सकते हैं हम स्प्रिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।